अगर मैं इसमें इंटरनेशनल की मार्केट की बात करूं, जैसे अभी दुबई है, तो वहाँ पे हम कहते हैं जी एक टैक्स फ्री कंट्री चीज़ें। अब देखा जाए तो वहाँ डेवलपमेंट लैंड जो है आपका DLD, उनके जो चार्जेस है वो 4% लमसम आपने 1 गो में पे करने हैं। तो वो आपने लमसम जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो वो उसको टैक्स नेम नहीं दे रहे, लेकिन इससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन वो आपको फील नहीं हो रहा। यहाँ तो अपने हिसाब से कुछ भी पे नहीं करना। वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस और बड़ा हिडन चार्जेस जिसको हम बिल्कुल, हम उसमें वहाँ पे हिडन चार्जेस हैं। और फिर यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ ओवरऑल आपके कराची से भी, इस्लामाबाद से और दुबई से, तो वहाँ पे हम लोग जो मैनेजमेंट चार्जेस हैं अब वो हमें एनुअली पे करने पड़ते हैं। अब वो वहाँ पे जाके हम यूनिट तो बाय कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको ऑपरेशनल करने की तरफ आते हैं फिर पता चलता है कि हमारी प्रॉपर्टी भी अपनी है, लेकिन इसके अब साल हम उसमें रह रहे हैं या नहीं रह रहे, हमने साल के उसमें एडवांस जो है वो चार्जेस पे करने हैं। जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट चार्जेस है वो भी हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे होते हैं। इसी तरीके से बुकिंग टाइम पे हमने जो एक DLD 4% है वो भी हमने जो है वो इकट्ठा पे करना है। तो ये डिफरेंसेस है जो हमें एक ना नॉलेज होने की वजह से हम लोगों ने एक मिसकॉन्सेप्शन माइंड में क्रिएट किया है जी यहाँ पर टैक्सेस ज़्यादा हो गए, लेकिन ऐसा जो एक्चुअल है वो ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने अभी दुबई की बात की, अमूमी तौर पे अभी आजकल में रुझान ये देखा जा रहा है, या मार्केट में ये बात है कि जी पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए ज़्यादातर लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप एज अ रियल एस्टेट इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल मैं आपके से एग्री करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम तो है कि हम लोग वो एक क्या कहते हैं, एक लाई लगे हैं, जिधर लगाओ बस हम उधर ही चल पड़ते हैं। CNG स्टेशंस खुल रहे थे तो सब CNG स्टेशंस ही खोल रहे थे। उसके बाद अगर कोई एज ए बिल्डर काम कर रहा है तो सब एज ए बिल्डर ही काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सब प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये है कि अब हम दुबई में भी यही कर रहे हैं कि दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है और बस हम सब लोग जो है दुबई में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम लोग जाके वहाँ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं हमें समझ में फिर भी पाकिस्तानी आता है, चाहे हम टैक्सेस को देख लें, चाहे हम ओवरऑल टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट देख लें, और मेन चीज़ कि आपका वीज़ा देख लें। अभी तो वहाँ पे हम देख रहे होते हैं जी कि हमें एक गोल्डन वीज़ा मिल गया या हम एक वहाँ के परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो हम प्रॉपरली जो है वो रह रहे हैं और यहाँ के हम शहरी हैं, तो हमें यहाँ के इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और जिस तरह की डिटेल हमारे पास एक इंच की कैलकुलेशन अपने पाकिस्तान की है कि कहाँ पे लैंड अप्रिशिएट करेगी, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, कहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, तो ये चीज़ें शायद हमें वहाँ पे हमें नहीं पता होती। दुबई से पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी का हमने एक माइंड सेट कर लिया है कि ये डाउन जा रही है। तो इसमें मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या दुबई है या ओवरऑल दुनिया में कहीं भी है जहाँ पे एक मार्केट में पीक टाइम है प्रॉपर्टी पे, तो क्या वो डाउन नहीं होगी? या अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो उसमें वो वहाँ पे डाउन नहीं होती आई, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगे जब भी कहीं पे आपका ओन चलेगा मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो आपका कोई और प्रोडक्ट है। तो ओन जहाँ भी चलेगा कहीं ना कहीं जाके वो डिमांड सप्लाई की गेम है, तो जहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी मार्केट टूटेगी। तो अब हम पाकिस्तान का कहीं वर्ल्ड डाउन गलत होगा, वर्ल्ड इसके लिए होगा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की इस टाइम पे, कि आप इस टाइम पे जो आप बाइंग करेंगे वो आपको ज़्यादा गेन देगी। और हमेशा गेन अच्छा लेने के लिए आप रियल एस्टेट को देख लें, कहीं भी देख लें, डिपेंड करता है आपने बाइंग के अंदर आपने कितना अर्न किया। अगर आपकी बाइंग अच्छी है तो आपका गेन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप पीक टाइम पे बाइंग करेंगे, जब मार्केट हम कहेंगे डाउन नहीं जी, मार्केट तो बहुत जो है वो अच्छी जा रही है, चाहे वो किसी भी जगह पे है, तो आप वहाँ पे बाइंग करेंगे तो आपके गेन के चांस डेफिनेटली कम होंगे, या एक आर्टिफिशियल आपको एप्रिसिएशन मिलेगी जो कहीं ना कहीं जाके टूटेगी, वो नेचुरल नहीं होगी।